उन्होंने आत्महत्या की। इससे ये सवाल कमजोर नहीं होता कि इस मौत की सुपारी देने वाला कौन था। कानून आत्महत्या के लिए उकसाने को भी उतना ही बड़ा अपराध मानता है। दिमाग कुछ भी कहे, पुलिस कुछ भी कहे, लेकिन लाखों फैंस का दिल आज भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि सुशांत की मौत की गुत्थी उतनी सीधी, उतनी सरल और सपाट है जितना मुंबई पुलिस उसे बता रही है। कल सुशांत की फिल्म दिल बेचारा की फिल्म के वर्चुअल रिलीज के बाद वर्चुअल मीडिया में फिर संवेदनाओं की सुनामी आ गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले की सीबीआई जांच के लिए पीएम मोदी से लिखित अपील की थी, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसे प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया है। सीबीआई जांच के आदेश की कोई बात नहीं की गई है। कंगना रनावत ने एक बयान जारी करके कहा कि उन्हें इस मामले में इंसाफ के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री से ही उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच न कराने पर अड़ी हुई है, जबकि परिवार भी अब सीबीआई जांच की मांग करने की बात कर रहा है। राज्य सरकार को सीबीआई जांच में क्या दिक्कत है, ये बात समझना वाकई मुश्किल है, आपके और मेरे लिए भी। तो आज हम एक छोटे शहर से आए एक शानदार कलाकार की अकाल मौत से उठते सवालों का ही एनकाउंटर करेंगे। सवाल देख लीजिए। सबसे पहला सवाल, महाराष्ट्र सरकार फैंस के दिल को बेचारा क्यों समझ रही है? सुशांत की मौत की सीबीआई जांच से आखिर डर कौन रहा है? क्यों नहीं करवाई जा रही? क्या बॉलीवुड के भाई भतीजे सुसाइड का सच सामने नहीं आने देंगे? या ये कह लिया जाए कि सिर्फ पीएम की चौखट से ही न्याय की उम्मीद जगी है और सिर्फ पीएम की चौखट से ही न्याय मिल पाएगा? आगे बढ़ूं, लेकिन इससे पहले दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही है कि इतने सारे मामलों पर, जहां हम ऐसे मामले भी देखते हैं कि कई सारे छोटे केसेस में भी सीबीआई जांच की मांग कर ली जाती है, फिर ये तो लाखों फैंस की भावनाओं से जुड़ा मामला, एक वो आदमी जो सेलिब्रिटी फेस रहा, इतना बड़ा मामला जिस पर लोग लगातार उसके परिवार की मांग कर रहे हैं, उसके परिवार कह रहा है कि सीबीआई की जांच हो। सरकार क्यों नहीं अनुशंसा कर पा रही? सरकार क्यों डर रही है? या फिर कुछ और माजरा है? इसी पर आज हम बहस करेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की जांच को 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक मुंबई पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। सुशांत के फैंस सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन अब ये मांग पीएम मोदी के दरवाजे तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी से सुशांत सिंह केस की सीबीआई जांच की मांग की थी। दावा किया गया है कि पीएम मोदी ने स्वामी के पत्र को स्वीकार कर लिया है। कंगना रनौत के वकील इश्करण सिंह भंडारी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट किया, पीएम मोदी ने सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत की सीबीआई जांच के लिए डॉक्टर स्वामी के लिखे पत्र को स्वीकार कर लिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सवाल उठाने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत ने इश्करण की ट्वीट के जवाब में पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कंगना ने ट्वीट किया, हमारी संवेदनशील और जिम्मेदार सरकार सुशांत को न्याय दिलाने के लिए एकमात्र उम्मीद है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद। सुशांत की मौत को लेकर अब उनका परिवार भी खुलकर सामने आ गया है। सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज बबलू ने सुशांत की आखिरी फिल्म की रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई को याद करते हुए उसे किसी भी कीमत पर इंसाफ दिलाने का वादा किया। सुशांत के भाई ने ट्वीट कर लिखा, मेरे भाई सुशांत, बहुत याद आती है तुम्हारी। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुम्हारे हत्यारे को अवश्य सजा दिलवा कर रहूंगा, चाहे उसके लिए कोई भी जांच क्यों न करवानी पड़े। सुशांत के भाई के इस ट्वीट से ये साफ नजर आ रहा है कि सुशांत का परिवार भी सुशांत की मौत को महज आत्महत्या नहीं मानता है। इतना ही नहीं, मुंबई पुलिस की तरफ से जांच में अब तक कोई खुलासा नहीं होने से भी सुशांत का परिवार नाराज है। बात है कि मुंबई पुलिस पे हम लोग जरूर भरोसा किए हुए थे और लगभग 1 महीना सुपर हो गया है और आए दिन कुछ न कुछ जांच में आता रहा था कि भाई आज इनसे पूछताछ हो रहा है, कल उनसे पूछताछ हो रहा है, तो हम लोग भी वेट कर रहे थे। अब लेकिन देर होने से असंतोष बढ़ता है
और वही हम लोग को फील हो रहा है कि अभी कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है, तो कुछ दिन और हम लोग वेट कर लेते हैं। कोरोना का भी थोड़ा सा प्रभाव ज़्यादा बढ़ा हुआ है और कोर्ट भी बंद है, तो जैसे ही कुछ होता है आगे तो हम लोग बताएंगे कि आगे हम लोग क्या करेंगे। और एक बात तय है कि सुशांत के साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो हम लोग न्याय के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे, उसको न्याय दिलाने का काम जरूर करेंगे, चाहे जो भी करना पड़े, जहां जाना पड़े, हम लोग न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। सुशांत की आखिरी फिल्म को सुशांत के भाई ने परिवार संग देखा। इस मौके पर सुशांत के परिवार के लोग बेहद भावुक हो गए। सुशांत के भाई ने ये भी कहा कि अगर जांच ठीक से नहीं हुई तो परिवार अदालत का रास्ता भी चुन सकता है। सुशांत की मौत को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। फैंस सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से करवाने की मांग पर अड़े हैं और अब सुशांत के परिवार की तरफ से आए बयान ने सुशांत के फैंस को जांच में तेजी की उम्मीद जगाई है। साथ ही सुशांत के फैंस पीएम मोदी की ओर भी उम्मीद से देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक हंसता खेलता चेहरा, एक वो चेहरा जो लाखों लोगों को प्रभावित कर रहा था, अच्छी एज में था, अच्छा करियर था, अच्छी फिल्में मिल रही थी, फिर अचानक एक खबर आती है कि उसने आत्महत्या कर ली। हजारों लाखों फैंस ये मानने को मजबूर हैं, ये मान नहीं रहे हैं कि वो आत्महत्या कर सकता है। और यही सवाल है, इसलिए 1 महीना 10 दिन निकल चुका है पिछला और अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। परिवार कहने लगा है कि हत्या के आरोपी को सजा मिले। मैं नीरज कुमार बबलू जी को जोड़ रही हूं इस डिबेट में और बहुत सारे मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले आप ही के पास आ रही हूं। नीरज कुमार जी, आपने लिखा मेरे भाई सुशांत बहुत याद आती है तुम्हारी। मैं वायदा करता हूं तुमसे कि तुम्हारे हत्यारे को अवश्य सजा दिलवा कर रहूंगा, चाहे उसके लिए कोई भी जांच क्यों ना करवानी पड़े। जी नमस्ते। नीरज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, आवाज पहुंच रही है। आपके ट्वीट से आपकी भावनाएं तो दिखती हैं, समझ आ रही है, लेकिन अब परिवार भी चाहता है कि सीबीआई जांच की मांग हो। आपको क्या लग रहा है, कहां अटक रहा है ये? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सोच रहे थे कि महाराष्ट्र पुलिस सही से जांच करेगी और कातिल को बाहर निकालेगी, हर कुछ सामने आ जाएगा, सुसाइड है या मर्डर है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है और काफी देर हो चुका है। तो मुझे ये कहीं न कहीं लग रहा है कि इसमें कोई न कोई साजिश चल रही है और आगे कोई भी जांच हो या चाहे सीबीआई जांच कहे न हो, हम लोग कोशिश करेंगे कि सीबीआई में जाए। महाराष्ट्र सरकार से पहले एक बार मिलने का कोशिश करेंगे। अगर महाराष्ट्र सरकार सीबीआई को देती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे कानूनी सलाह लेकर के आगे का सोचेंगे, विचार करेंगे। आपको क्यों लगता है कि कोई साजिश हुई है? आपको क्यों लगता है कि सुशांत की हत्या हुई है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो शुरू से लोग देख रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं, कहीं से ये सुसाइड नहीं दिखता और ये चीजों को तमाम कलाकार जो बड़े स्टार हैं वो भी बोल रहे हैं, करोड़ों फैंस बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक साजिश की बू तो आती है। इतने सारे लोग ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं। जब इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम लोग को भी शक जाता है कि ये हत्या ही है। और जब ये हत्या है तो हत्यारा कौन है? अगर सुसाइड है तो किस वजह से सुसाइड किया, ये तो सामने आना चाहिए ना। कि अगर सुसाइड ही कर लिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि सुसाइड कर लिया, तो क्यों सुसाइड किया, कैसे सुसाइड कर लिया, ये क्लियर होना काफी आवश्यक है। अगर मर्डर है तो मर्डर का भी क्लियर होना जरूरी है कि कैसे मर्डर हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, ये तो सामने आना ही चाहिए। इसलिए हम लोग आगे जो भी उचित कार्रवाई होगा उसके लिए आगे बढ़ेंगे। नीरज जी, मुझे ये बताइए कि सुशांत एकदम अच्छे उसमें था, अच्छे प्रोफाइल पर था, सेलिब्रिटी फेस, उसको अच्छी फिल्में मिल रही थी, पैसा उसको मिल गया, नाम उसने कमा लिया। अचानक ये जब खबर आई, आप लोगों का क्या रिएक्शन था? और मन हजारों लाखों फैंस का भी मानने को तैयार नहीं है कि वो आत्महत्या कर सकते हैं।
जी बिल्कुल, वो आत्महत्या कभी नहीं कर सकता। हम लोग उसको बचपन से जानते हैं, इतना कमजोर वो नहीं था कि आत्महत्या कर ले। अगर आत्महत्या हमको नहीं लगता है कहीं से आत्महत्या हुई है। हम लोग को ये लग रहा है कि निश्चित रूप से इसकी हत्या की गई है और इस हत्या के पीछे जो भी हो उसको पुलिस सामने लाए, या जो भी जांच एजेंसी है, हमें सीबीआई में जाना पड़ेगा तो हम जरूर जाएंगे, जरूर कोशिश करेंगे, उसका जो भी प्रोसेस होगा वो करने का प्रयास करेंगे हम लोग। एक और चीज है नीरज जी कि लगातार कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो आवाज बुलंद किए हुए हैं कि सीबीआई जांच की मांग हो। आप कह रहे हैं कि हमें भी सीबीआई जांच की मांग के लिए जाना पड़ा, हम जाएंगे, हम किसी भी जांच के लिए जा सकते हैं। मतलब ये कहूं कि पुलिस की कार्रवाई पर आपको भरोसा नहीं है? पुलिस ने अभी तक कोई नतीजा नहीं निकाला है आप लोगों के मन मुताबिक? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब किसी काम में देर होता है तो देर होने से असंतोष बढ़ता है। तो अब इस घटना में इतना दिन बीत चुका है, 1 महीना 11 दिन बीत चुके हैं, अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। तो इससे कहीं न कहीं जाहिर होता है कि कुछ न कुछ इसमें साजिश है, कुछ न कुछ बात है। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि इसके जांच के लिए अगर आगे बढ़ना पड़े और भी जांच, तो हम लोग इसका जरूर कोशिश करेंगे। जो भी इसका प्रोसेस होगा, हम समझ लेते हैं क्या प्रोसेस होगा इसका, हम उसका प्रयास जरूर करेंगे कि इसका जांच हो। इसके साथ साथ कंगना रनावत लगातार अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं कि उनके साथ गलत हो रहा था, उनको साइडलाइन किया जा रहा था। ये भी एक कारण है, अगर आत्महत्या भी की है तो ये कारण है। क्या आप भी मानते हैं कि बॉलीवुड, मैं जनरलाइज नहीं करूंगी, लेकिन आप भी मानते हैं कि बॉलीवुड का वो दौर उनके लिए मुश्किल रहा या बॉलीवुड उसके लिए जिम्मेदार है? एक परिवार होने के नाते पूछ रही हूं। देखिए, ये जब इतने स्टार आवाज उठा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि सारे लोग गलत ही बोल रहे होंगे। कहीं न कहीं वो बात होगी। हम लोगों को बॉलीवुड का बहुत सारा आइडिया नहीं था कि बॉलीवुड में चल क्या रहा है, लेकिन अब जरूर कुछ न कुछ पता चल रहा है कि वहाँ नेपोटिज्म है, वहाँ गैंगिज्म है, वहाँ एक गैंग चलता है, वहाँ इस तरह का कुछ न कुछ चलता है। तो ये सामने आ रही है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है। इतने सारे स्टार बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे होंगे, कहीं न कहीं बिल्कुल सही बोल रहे होंगे। दूसरी चीज, इस वक्त क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने, और उनका कहना है, उनका दावा है कि उस पत्र पर संज्ञान भी लिया गया है। तो आपको भी लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री की चौखट पर जाकर ये मामला सुलझेगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे लगता है कि उससे पहले ही कुछ न कुछ होना चाहिए। और जो लोग जहां अपना प्रयास कर रहे हैं करना चाहिए लोगों को, और हम लोगों को भी जिस लेवल पे प्रयास करना पड़ेगा हम भी करेंगे उस लेवल पे प्रयास। हम चाहेंगे कि उसको न्याय मिले, चाहे जिस भी तरह का जांच करना पड़े, जो भी जांच हो, उस जांच से, जिस जांच से न्याय मिल जाए, हम लोग लिखेंगे हर जगह। नीरज जी, आप खुद सत्ता में हैं और इस वक्त मेरा अगर आपसे पूछना हुआ कि लगातार जो सुनामी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखें आप, सुशांत के फैंस की, उसके लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनकी फिल्म को इतना ढेर सारा रिकॉर्ड तोड़ प्यार मिल रहा है, उनके फैंस का दिल बहुत दुखी है। ऐसे में कौन सा ऐसा तरीका है और क्या क्या वो चीजें अभी तक हो चुकी हैं पुलिस की भी, क्योंकि आप लगातार टच में होंगे, कौन कौन सी जांच किस किस तरह से की गई है एक महीने और 10 दिन के अंदर क्या क्या हुआ है? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कमी रही है या ये भी होना चाहिए था या इस तरह की जानकारी भी सामने आनी चाहिए थी? क्या लगता है आपको? तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महाराष्ट्र पुलिस, हम लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सोशल साइट के माध्यम से देख रहे हैं कि कुछ न कुछ कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इन लोगों को बुलाया जा रहा है। बुलाने से क्या चीजें सामने अभी तक आई हैं, कौन सा दोषी कोई पाया गया या नहीं पाया गया, क्या निकल के सामने आ रहा है, ये बहुत क्लियर नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को संदेह हो रहा है कि भाई कहीं लिपापोती तो नहीं हो रही है, कहीं जांच के नाम पर थोड़ा और समय खींच के फाइल बंद करके रख न तो दिया जाएगा। इसलिए कहीं न कहीं शक पैदा होता है और शक लाजमी है, और हम लोग चाहेंगे कि इसका कुछ क्लियर सामने आए, निश्चित रूप से सामने आए, जांच स्पष्ट हो और पूरा रिपोर्ट सामने आए कि क्या सच्चाई है, क्या फैक्ट है। वो फैंस भी जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। हमेशा फैंस का दबाव भी रहता है कि सीबीआई जांच का क्या हुआ। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि भाई सीबीआई जांच के लिए भी हम लोग प्रोसीड तब करेंगे जब तक कुछ क्लियर रिपोर्ट महाराष्ट्र पुलिस का नहीं आ जाता है। हाँ। जब तक महाराष्ट्र पुलिस कुछ क्लियर नहीं कर देती है, उसके बाद ही कुछ सीबीआई के लिए होगा। सीबीआई खुद से लेती नहीं है और सीबीआई का कुछ प्रोसेस है, हो सकता है वो समझ के हमको भी काम करना पड़ेगा उस पर। जी।
दूसरी तरफ मेरे और भी जो गेस्ट पैनलिस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं। मैं एक बार अपने दर्शकों को मिलवा देती हूँ। मेरे साथ इस डिबेट में आभा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ वकील हैं, जिनसे मैं लगातार इस बारे में बात कर रही थी कि हम इमोशंस पे इसको नहीं तोल के देख सकते, हमें फैक्ट्स पे बात करनी होगी। और मैं आज लीगली जो चीजें हो सकती हैं वो डिस्कस करना चाहूंगी आभा जी आपसे। हमारे साथ गजेंद्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं, आप जाना माना चेहरा हैं, अभिनेता है, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। इसके साथ साथ मुकेश त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। और बहुत थोड़ी देर में पप्पू यादव जी भी जुड़ेंगे, जिन्होंने एक मांग उठाई थी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं आ रही हूं आपके पास नीरज जी, मैं गजेंद्र जी आपके पास आ रही हूं। देखिए, इस चीज को मैं जनरलाइज नहीं कर सकती, लेकिन ये सच है क्या कि बॉलीवुड में सचमुच अगर एक बड़े जगह से, एक बड़े किसी का गॉडफादर है या किसी बड़े प्रोटेक्शन में लोग आते हैं तो उनके साथ अलग व्यवहार होता है, और अगर आप कहीं बाहर से आए हैं, अचानक से आके स्टार बनते हैं तो उनके साथ अलग व्यवहार, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री में हैं तो उसकी सच्चाई आपसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, लाखों करोड़ों जो फैंस हैं सुशांत सिंह के, उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को जीवित रखा है। मुंबई पुलिस के ऊपर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बबलू जी ने कहा कि देर हो रही है, वो एक शक पैदा करता है मन में। मैंने शुरू से कहा है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कई बार पहले भी ऐसा हुआ है जी। कि कई केसेस में ऐसा हुआ है। मैं आपको एक केस याद दिलाना चाहूंगा, एक उदाहरण देकर। आपको याद हो, गुरुग्राम में एक प्रद्युमन नाम के बच्चे का कत्ल हुआ था जी, स्कूल के अंदर, और उसमें ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ लिया था, और 3 महीने के बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज किया था, और फिर उस ड्राइवर को कहा था कि इससे गलती होगी हमसे, और फिर वो केस जो है सीबीआई को दिया गया। तो उसमें कुछ और ही जानकारी निकली। बिल्कुल ऐसे कई बार क्या होता है, पुलिस जांच में भी कई चीजें ओवरलुक हो जाती है। जहां तक रही बॉलीवुड का सवाल, मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने जनरलाइज नहीं किया, वरना मैं मीडिया में देख रहा हूं कि पूरा बॉलीवुड को एक साथ लपेटा जा रहा है। यहाँ हर तरह के लोग हैं। ये बॉलीवुड जो है लाखों लोग यहाँ पे काम करते हैं, हर तरह के लोग काम करते हैं, हर प्रदेश से आए हुए लोग काम करते हैं। मैं भी एक बाहरी व्यक्ति हूँ, बाहर से आया, मैंने स्ट्रगल किया, और मैंने अपने जो भी कैरियर छोटा मोटा बन पाया मैंने वो किया। सुशांत सिंह को मैं बहुत अर्ली स्टेज से जानता था। सुशांत सिंह को मैं 2008 जब पवित्र रिश्ता था उससे पहले से जानता था, क्योंकि वो आर्टिस्ट एसोसिएशन का कार्ड मेरे पास ही आया था बनवाने के लिए। सुशांत सिंह के विषय में मैं ये कह सकता हूं कि ये वो लड़का नहीं था जो कभी सुसाइड करे। बहुत हिम्मत वाला, बहुत मेहनती, और बहुत सारे सपने संजोए हुए था। उसे लगता था कि मुझे याद है जब वो टीवी से और फिल्मों की तरफ अपने आप को शिफ्ट करने वाला था, तो मेरे पास 1-1.5 घंटा आके बैठा था मेरे ऑफिस में, और मैंने उसको कहा था कि ये बड़ा डाइसी होता है, बहुत खतरनाक होता है, बहुत कम लोग इसमें सक्सेस होते हैं। तो उसको इतना कॉन्फिडेंस था। सुशांत ने मुझसे कहा, सर मैं ये कर लूंगा और मैं इसको बड़ा सक्सेसफुली करूंगा। जिस लड़के में इतनी हिम्मत हो कि टीवी से निकल के फिल्मों में आके, अगर आप उदाहरण के तौर पे देखें तो शाहरुख खान आज तक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने अपने आप को टीवी से फिल्मों में बहुत ही सक्सेस हुआ है। उसके बाद अगर कोई आया तो सुशांत सिंह ने अपने आप को एक उदाहरण पेश किया सबके सामने। यहाँ पे जो नेपोटिज्म बहुत छोटा शब्द है, आपने जिसका जिक्र किया, नेपोटिज्म सब जगह है, भाई भतीजावाद हर फील्ड में है जिंदगी के। लेकिन जो गैंगिज्म और ग्रुपिज्म है, जिसके विषय में मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा कि यहाँ एक ग्रुपिज्म किया जाता है कि किसको लेना है, किसको निकाले जाना है, किसको रखना है, किसके अगेंस्ट क्या करना है, ये यहाँ डेफिनेटली है, और ये थोड़ा ऊपर लेवल पे है। इसको हमने भी झेला है, हमने भी इसका बहुत नुकसान उठाया है जिंदगी में, क्योंकि हम लोग बाहर के थे। तो ये उस लड़ाई को हमको इंडिविजुअली अपने लेवल पे लड़ना पड़ता है। उस ग्रुपिज्म को, उस गैंगिज्म से आगे निकल के हमको आगे बढ़ना पड़ता है। सुशांत सिंह का मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूं, जिस तरह से मैं उसको जानता था, ये मेरा निजी राय है कि ऐसा लड़का कभी भी सुसाइड नहीं करेगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि पुलिस अपनी इंक्वायरी खत्म कर ले, उसके बाद डेफिनेटली इसकी सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और आज सुब्रमण्यम स्वामी जी के पत्र को जिस तरह से पीएमओ ने जो बात कही इसको मैं अंडरलाइन करूंगी, क्योंकि मेरे साथ सुशांत का परिवार बना हुआ है, और मैं इस मुद्दे पे
इमोशनल हूं थोड़ी, क्योंकि मेरे देश में हजारों लाखों लोग, दुनिया में हजारों लाखों लोग जो भी इसे देख रहे हैं वो सब इमोशनल है। सुशांत का नाम आते ही एक दिल आपका बैठ जाता है, आपको दुख होता है। मेरे साथ उनका परिवार बना हुआ है और लगातार नीरज आप मुझे बता रहे हैं कि हम सुशांत को बचपन से जानते हैं, हमारा भाई है, हम वो ऐसा नहीं कर सकता। आज जो आपने ट्वीट किया वो भी कुछ ऐसा था, लेकिन जो बात गजेंद्र जी ने अभी कही कि ये मैंने भी झेला है, लेकिन मैं निजी राय रखता हूं कि सुशांत ऐसा कर ही नहीं सकता, वो ऐसा लड़का था ही नहीं। नीरज जी, आपको भी लगता है कि ऐसा सुसाइड वो कर ही नहीं सकता, या तो उसने अगर ऐसा कदम उठाया तो उसको इस तरह से तोड़ा गया, वो इतना टूट गया था? कभी कोई जिक्र आपके आसपास, कभी कोई ऐसी घटना आसपास जो समझ आई हो कि इस वजह से सुशांत ने किया हो? नीरज जी देखिए, कभी ऐसा कुछ हम लोगों के सामने नहीं आया था कि वो सुसाइड का स्टेप ले ले, ये हम लोग कभी नहीं मान सकते हैं। सुशांत दूसरों को हौसला देने का काम करता था, इतना उत्साही लड़का था, इतना हौसला वाला लड़का था, जो हर स्टेज के लड़कों को, घर चाहे वो गरीब हो अमीर हो, अभी पिछले साल गांव में गया था, गांव के बच्चों से, जो किसान के बच्चे हैं उनसे, एक तरह समझिए कि मजदूर टाइप के बच्चों से भी मिलके उसका भी उसने पीठ थपथपाने का काम किया था। तो कभी हम मान ही नहीं सकते हैं। हम इससे सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे सामने, एक उसका फिल्म आया था अभी छिछोरे, जस्ट थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ था। और छिछोरे में जो संदेश देने का काम किया है कि डिप्रेशन से कैसे लड़ा जा सकता है, तो जो कलाकार खुद एक बड़ा संदेश पूरे देश और दुनिया को देने का काम करता है, वो कैसे सुसाइड कर सकता है? ये हम कभी मान ही नहीं सकते हैं कि जो इतना बड़ा फिल्म दे सकता है, जो इतना बड़ा संदेश देता है, जो इतना हौसलावर्धक काम करता है, इतना सामाजिक काम करता है, इतना गरीबों के लिए काम करने को सोचता है, वो कैसे सुसाइड कर सकता है? ये हमें कभी एहसास नहीं हो सकता है कि कभी वो सुसाइड कर सकता है। हम कभी नहीं मान सकते इन चीजों को कि वो सुसाइड कर सकता है। कौन सी परिस्थिति ऐसी आई कि सुसाइड करने को मजबूर कर दिया उसे, हम ये भी नहीं मान सकते। बिल्कुल, मुकेश त्यागी जी भी बने हुए हैं। गजेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आऊंगी, क्योंकि आपने बहुत गहरी बात कही कि हम भी बाहर से आए हैं और हमने भी वो सब झेला है, लेकिन अगर सुशांत इतना स्ट्रांग था तो मतलब वो झेलने के लिए भी तैयार था। मुकेश त्यागी जी, हम जब भी बॉलीवुड की बात करते हैं, एक चमक की बात होती है, ग्लैमर की बात होती है, बहुत चमक धमक के बीच में कोई मेहनत कर रहा है, तो उस मेहनत के पैमाने को किस चीज पे परखा जाता है कि आप स्टार किड हैं, आप उसके रेफरेंस से आए हैं, या फिर आपका टैलेंट इतना जबरदस्त है कि आप कहीं से आए कोई मायने नहीं रखता? क्या पैमाना है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री का अगर आप इवोल्यूशन देखें तो बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, जैसे धर्मेंद्र हैं, अमिताभ जी हैं, विनोद खन्ना हैं, ये तमाम इनका कोई फिल्म बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने अपने प्रतिभा के आधार पर, शाहरुख खान जैसे भी गजेंद्र चौहान जी ने कहा, वो अपने प्रतिभा के आधार पर इस बॉलीवुड की दुनिया में चमके और उन्होंने अपना नाम कमाया और बहुत बड़ा नाम कमाया, बहुत बड़ा वर्चस्व बनाया उन्होंने। लेकिन क्या होता है कि इस बीच में प्रतिस्पर्धा जो है वो हर जगह होती है, लेकिन ये बॉलीवुड इज अ वेरी स्मॉल क्लब। वहां पे आप एक बात कहिए, वो बात आपकी डिस्टॉर्ट होकर के 10 लोगों तक पहुंचाई जाती है। किसी की सक्सेस को लेके बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। मैंने ऐसे ऐसे एक्टर्स को देखा है, उनके प्रतिक्रियाओं को देखा है कि जिस समय वो बिल्कुल ऊंचाइयों पर थे, और लेकिन अगर वो फिल्म उनकी किसी और को दे दी गई तो उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो इतनी तीव्र थी और इतनी भयानक थी कि हो सकता है कि उस समय वो उनको बिल्कुल बेहोश होकर गिर जाए। उनका गुस्सा इतना था, जबकि उनको कोई कमी नहीं थी। तो ये जो इमोशनल वॉलेटिलिटी है, रोलर कोस्टर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत चलती है और लोग हर समय एक संवेदनशील माहौल में रहते हैं। लेकिन जैसे गजेंद्र चौहान जी ने अभी कहा कि उनका कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि सुशांत सिंह जो है, जिन्होंने 7 साल की करियर में 11 फिल्म दी और अभी ये 12वीं फिल्म का जिसका भी OTT पे रिलीज आज हो गई है, तो वो उनकी से बड़े पर्दे पे आए। अब आप देखिए, गुरुदत्त ने भी उस समय अपने 64 में अपने पेडर रोड के बंगले में वो डेड पाए गए थे, लेकिन उस समय इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ढंग से नहीं हुआ, तो उसको वहीं पे मामला को वहीं खत्म कर दिया गया। ऐसी मार्लिन मुनरो भी मरी थी 1962 में। तो ऐसे सुसाइड केस होते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन प्रॉब्लम ये होती है कि मुंबई में पुलिस और बॉलीवुड इंडस्ट्री का इतना क्लोज नाता है कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सुशांत सिंह पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व का स्टार बन गया है, हर जगह में
हर जगह मैं आपको बता रहा हूँ कि इतनी संवेदनशीलता है बिल्कुल सुशांत सर, की। संवेदनशीलता क्यों नहीं होगी? संवेदनशीलता हर उस व्यक्ति के साथ है जो इसे समझ पा रहा है। सुशांत सिंह एक बड़ा चेहरा थे, वो उम्र से मायने नहीं रखता, आपने क्या काम किया है, किस तरह का काम किया है, आप लोगों के दिल में कितना प्यार जगा पाए हो, ये सबसे मायने रखता है। क्योंकि जब हम रिजल्ट देखते हैं तो सबसे लास्ट में तो जनता का प्यार मैटर करता है ना। कोई कितनी भी बड़ी फिल्म कर ले, लेकिन अगर जनता उसे नहीं सराहेगी तो वो स्टार नहीं बन सकता, और वो जनता का बनाया हुआ स्टार था। जैसे अभी गजेंद्र जी कह रहे थे कि फिल्मों से टीवी से फिल्मों में जाना भी एक बहुत बड़ा चांस वाली बात है और बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो लड़का इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूंगा। ये अगर कोई व्यक्ति इस तरह की हिम्मत रखता है तो आत्महत्या तक जाना बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है कि कैसे कैसे पॉसिबल है कि ये भी बात कर रहा है, वो भी बात कर रहा है, विरोधाभासी है। पप्पू यादव जी मेरे साथ जुड़ गए। गजेंद्र जी मैं आपके पास आती हूँ, आभा जी आपके पास भी आऊंगी लीगल समझने के लिए, लेकिन पप्पू यादव जी मेरे साथ जुड़ गए। पप्पू जी बहुत बहुत नमस्कार, माधुरी बात कर रही हूँ, और सीधे तौर पर सवाल यही करूंगी कि क्या बिहार के इस बेटे को न्याय नहीं मिल पा रहा है? आपको भी ऐसा लगता है? और लगातार जो सवाल उठ रहे थे कि हत्या या आत्महत्या क्या है, इसको समझना पड़ेगा, महाराज पुलिस से नतीजे पर नहीं निकला जा रहा तो सीबीआई जांच क्यों नहीं? आपकी क्या डिमांड है? दो परिस्थितियां, हत्या या आत्महत्या। आत्महत्या हुई तो उसके पीछे कौन है, 120 भी लगना चाहिए कि नहीं, और इसकी जानकारी होना चाहिए कि नहीं कि एक कर्मयोगी जो लगातार एक आवाज बन चुका था, वो आए तो थे। जो पिक्चर आप उसको देखेंगे या जिस तरीके का उनका वे, चाहे चांद पर, चाहे पद्मावत वाले चुन में राजपूत नाम हटा देना, जिस तरीके से विरोध हुआ था, फिर कई ऐसी परिस्थितियों में समाज, मैंने कई बार कहा कि ये क्या कारण है। एक सबसे बड़ा कारण हमने बताया। अब दो व्यक्ति ने चिट्ठी लिखा, मैंने भी चिट्ठी लिखा था। मैंने तो चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा कि अभी देश, अब संवेदनशील चीफ मिनिस्टर है, देश इस बात को मानता है कि एक बेहतर इन्वेस्टिगेशन हो। पहले भी पुलिस और सीआईडी और कई सारे इन्वेस्टिगेशन के बावजूद सीबीआई या हाई कोर्ट या सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस से इन्वेस्टिगेशन हुई है। जब आज देश और देश के बाहर दुनिया की ये मानना है कि एक न्याय के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री का जो गेन है, लगातार कई बार इस बात को आया कि क्या और भी लोग निचले स्तर से आए जो निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़े हैं। जिन जिन लोगों ने नीचे स्तर से आने के बाद समझौता किया, जो कहीं ना कहीं देखिए समझौतावादी हमारा जो इंडियन कल्चर है, आप इसको के देख लीजिए। आपकी मुझे आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है, टेक्निकल फॉल्ट है, मैं ठीक करवाती हूं। दूसरी तरफ आभा जी आपके पास मुझे थोड़ा लीगली समझाइए मैम कि क्यों इसकी जांच की अनुशंसा सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार नहीं कर रही, या क्या कुछ और इसमें अप एंड डाउन है, कहां पे लूप हॉल है, इसको जरा समझाइएगा। लेकिन मुझे 60 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा, सिर्फ 60 सेकंड में मैं वापस आ रही हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सुशांत की आखिरी फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। IMDb पर सुशांत की फिल्म ने रिकॉर्ड बनाया और अब तक की सबसे ज्यादा रेटिंग दिल बेचारा के नाम हो गई। सुशांत की आखिरी फिल्म ने फैंस को रुलाया है और फिर से वो सवाल सबके सामने रख दिया कि आखिर सुशांत की हत्या हुई या फिर आत्महत्या। और इस सवाल के लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये समझने के लिए मैं मेरे गेस्ट की तरफ, आभा सिंह जी की तरफ रुख करना चाहूंगी, क्योंकि नीरज जी भी मेरे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, मैं चाहूंगी कि आप भी इसे सुने और ये बहुत हेल्पफुल होगा सबके लिए, क्योंकि बहस ज्यादा हो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि ऐसी चर्चा हो जिससे लोग भी सुने और समझे। आभा जी, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि अभी तक पुलिस जांच कर रही है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है, या फिर इस लड़ाई को CBI तक ले जाने के बीच में क्या हमें एफर्ट करने चाहिए? एक परिवार के लिए क्या महत्वपूर्ण है अभी, क्योंकि कोविड का टाइम, आप लॉकडाउन में घरों से नहीं निकल पा रहे, आप बहुत सारी जगह पे पहुंच नहीं पा रहे, लोगों से संवाद नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जी बिल्कुल, देखिए सुशांत की नई पिक्चर आई है, पूरा देश रो रहा है उसकी मौत पे, क्योंकि इतना काबिल होनहार एक्टर था, सेल्फ मेड था, पढ़ा लिखा था और बिल्कुल फैंस का गुस्सा, परिवार का दुख बिल्कुल समझ सकते हैं। पप्पू यादव जी ने भी अमित शाह को चिट्ठी लिखी थी और आपके ही चैनल पे मैंने कहा था कि उस चिट्ठी से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि CBI को केस देने की एक प्रक्रिया होती है, तो इसलिए अमित शाह भी उसमें कुछ नहीं कर पाए। और आज सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है। बहुत अच्छी बात है कि देश के प्रधानमंत्री को आप इसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन और अच्छा होता कि अगर सुब्रमण्यम स्वामी ये लेटर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखते, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी ही इस केस को CBI में दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। अगर वो होम मिनिस्टर को लिखते, अनिल देशमुख को लिखते, तो प्रधानमंत्री को लिखने का मुझे कोई सेंस नहीं समझ में आया। लेकिन सही है, वो शायद बताना चाहते होंगे प्रधानमंत्री को कि इस तरह का मामला है। लेकिन अगर ये चिट्ठी, जो मैं पहले दिन से कह रही हूँ, आपके चैनल पे मैंने बार बार ये बात जी, अगर ये उद्धव ठाकरे और NCP के होम मिनिस्टर को ये चिट्ठी लिखी जाती, क्योंकि पहली डिसीजन उन्हीं की, अगर वो चाहेंगे तभी ये केस महाराष्ट्र पुलिस से CBI को दिया जा सकता है। दूसरी बात, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ये केस जो है महाराष्ट्र पुलिस CBI को दे सकती है, लेकिन वो भी जब महाराष्ट्र पुलिस की रिपोर्ट आ जाए, हत्या है कि आत्महत्या है, वो सामने क्लियर हो जाना चाहिए। पप्पू जी बिल्कुल, मैं आ रही हूँ सर। लॉयर मैंने PIL फाइल की है और हाईकोर्ट कहता है आप क्या पुलिस के पास गए, तो जब ये रिपोर्ट आ जाती है, इसमें कुछ भी महाराष्ट्र पुलिस लिखे, हत्या लिखे, आत्महत्या लिखे, और उसके बाद अगर महाराष्ट्र पुलिस में विश्वास नहीं है तो बिल्कुल आप बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर केस कर सकते हैं कि CBI की जांच हमको चाहिए। लेकिन जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इसकी रिपोर्ट नहीं आती, तब तक आप होम मिनिस्टर को लिख दीजिए, प्रधानमंत्री को लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश कानून जो है IPC और CRPC से चलता है। 173 CRPC के कुछ नियम कानून है, उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और वही मुंबई पुलिस कर रही है। ये 40 दिन हो चुके हैं, लोग जरूर परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन मैं आशा करती हूँ कि सारे फैक्ट्स शीघ्र ही सबके सामने आएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ऐसे किसी को छोड़ता नहीं है। बिल्कुल। नीरज जी, आपने, क्योंकि मुझे अपनी बात में, मैंने जब शुरू किया, आपने कहा कि मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़ा हम करेंगे, अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आभा जी की बात के बाद आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि क्या आप लोग इसके बाद क्या एक्शन लेंगे, क्या एफर्ट रहेंगे आपके? देखिए, ऐसा है कि जैसा आभा जी ने बताई वो बिल्कुल सही बात है। मैं भी पहले वही बताया हूँ आपको कि हम लोग महाराष्ट्र पुलिस के जांच का वेट कर रहे हैं। जब तक वो कंप्लीट जांच करके दे नहीं देती है, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पुलिस का दूसरा रास्ता नहीं है। जब महाराष्ट्र पुलिस का जांच का कंक्लूड आ जाएगा और हम लोग उस जांच को देख के अगर संतुष्ट नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने का फिर रास्ता खुलेगा, आगे बढ़ने का प्रक्रिया हम लोग करेंगे। तो हम लोग भी महाराष्ट्र पुलिस के जांच का वेट कर रहे हैं और जहां भी जो बात करना होता है लीगल सलाह वो ले रहे हैं। पप्पू यादव जी, अब आई थिंक आपकी आवाज मेरे पास आ पा रही है। पप्पू जी, आप परिवार से मिलने गए, आपने अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखी। जैसा आभा जी बता रही है कि चिट्ठियों से भी नहीं होगा, हमें इमोशन को तो बरकरार रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत पैरेलल आपको फैक्ट्स पर भी चलना होगा। निश्चित रूप से मैं बहुत क्लियर आपको बता देना चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लीजिए कि पहले भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन हुए हैं। आभा जी सही कह रहे हैं, हमने अभी चीफ मिनिस्टर को भी पत्र लिखा है कि कई पुलिस एजेंसी, कई स्टेट की एजेंसी जब कोई
जांच करता है, उस पर जब भरोसे नहीं रहता है, लगातार आवाज उठती है, तो गवर्नमेंट उसको लिखता है। क्या आप इतने सारे फेस फॉलोवर के बाद परिवार जिस तरीके से दुखी हो रहा है, या जो सरकमस्टेंसेस आत्महत्या या हत्या के हैं, मैं तो हत्या मानता हूं, क्लियर, सुशांत हत्या आत्महत्या नहीं कर सकता, क्यों पैजामा से कोई आदमी आत्महत्या करने के लिए सोच भी नहीं सकता। पहला सरकमस्टेंस यही है। क्या कोई आत्महत्या करना चाहेगा तो क्या उनको लगेगा कि मैं आत्महत्या भी करूं और बच भी जाऊं? क्या इतने कमजोर नहीं थे सुशांत? यदि और भी प्रोसेस आत्महत्या का हो सकता था। दूसरी चीज, यदि उनको फांसी पर ही लटकना था तो वो रस्सी लाते और कई सरकमस्टेंसेस को मजबूती के साथ करते ताकि उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते। दूसरा, मैंने कई बात को उठाया, उस घर के चाबी कहाँ थे, फिर उनका जो ट्विटर और इंस्टाग्राम था कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट लेते नहीं बड़े से बड़े सवाल पर। सुशांत के सवाल पर जब पूरा देश और दुनिया एक आवाज, जैसे आज उनका पिक्चर जो आया है, मैं तो कहूंगा कि दुनिया को के रेस्पेक्ट के लिए हम सबको सुशांत के पप्पू जी, आप जो कह रहे हैं वो सारे पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के ही पहलू हैं। वही सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा कि उसके सुशांत के कमरे में जो कपड़ा मिला, क्या उसको फांसी में यूज किया कि नहीं किया, उनके घर के रूम की जो चाबी थी वो खो गई है, उनके नौकर का क्या स्टेटमेंट है, वो सारी चीजें देखी जा रही होगी। लेकिन इन सबसे बहुत बहुत बड़ी ये बात है कि कोई व्यक्ति, गजेंद्र जी आपने भी कहा, जैसा अभी पप्पू जी भी कह रहे हैं कि वो बहुत मजबूत दिल का व्यक्ति था। कोई भी आदमी जो इतनी मजबूत विचारों का हो वो आत्महत्या नहीं कर सकता, और इसीलिए मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग इस इमोशंस के साथ बंधे हैं कि वो आत्महत्या कर ही नहीं सकता। उससे हत्या के लिए उकसाया गया, उसे आत्महत्या के लिए उकसाया गया, या उसे मारने की कोशिश ही हुई। तो क्या ये जो बॉलीवुड की चमक धमक है, इसके अंदर का अंधेरा उसे मार गया? माधुरी जी, ऐसा है कि कलाकार जो होता है बहुत भावनात्मक होता है। भावना के आधार पे अपना जीवन जीता है वो। और दूसरा ये है कि जब हम बाहर से, हमारे जैसे कलाकार जो अपना शहर छोड़ के मुंबई जैसे शहर में आते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। और जब सारी चीजों को सहन करके, पार करके हम एक मुकाम हासिल करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि नेम, फेम, मनी एंड प्लेजर, तो मुझे लगता है सुशांत उस मुकाम को भी पार कर चुका था। उसके बाद विषय बचता है सिर्फ भावनात्मक का, कि भावना कैसी थी उस वक्त। तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई मेंटल डिप्रेशन हो सकता है जिससे गुजर रहा हो। भाई ये कह नहीं रहा हूं, मैं दावे के साथ नहीं कर रहा हूं, पर वो किन हालात से गुजर रहा था ये वो कलाकार जो होता है वो ही जानता है, उसके अलावा कोई जान नहीं सकता। और दुनिया के अंदर कोई ऐसी मशीन नहीं बनी आज तक कि वो आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो बता सके। लेकिन सुशांत के बारे में मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि कुछ ही महीने पहले मैं दिल्ली में एक होटल की लिफ्ट में भी उससे मिला था, और मैंने सुबह सुबह, मैं शूटिंग के लिए निकल रहा था, मैंने सुशांत से पूछा था कहाँ जा रहे हो? बोले सर एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। जो आदमी अपनी हेल्थ का इतना ध्यान रखता हो, अपने खाने पीने का, अपने काम का, इतनी डिसिप्लिन लाइफ जीता हो, और वो जो है ऐसा स्टेप उठाए, इसका ये सारे हालात को देखकर मुझे लगता है सुशांत जैसा कलाकार या सुशांत जैसा व्यक्तित्व का मालिक कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता। किस दौर से गुजर रहा था ये तो वो ही जानता है, क्योंकि कोई सुसाइड नोट मिला नहीं है। और जिस तरह से आभा जी ने सारा लीगल रास्ता अभी समझाया है, मुझे लगता है वो रास्ता अपनाना चाहिए, परिवार को अपनाना चाहिए। और जो लोग चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, अच्छी बात है चिट्ठियां लिख रहे हैं, लेकिन लीगल रास्ता पकड़ के अगर हम सब आगे बढ़े तो मुझे लगता है इसका कोई ना कोई परिणाम सबके सामने आएगा। और हम सब चाहते हैं कि उसका परिणाम हम सबको पता चले, आखिर हुआ क्या था, उस दिन हुआ क्या था, ताकि ऐसा हादसा जब अगर कोई आगे कोई रिपीट करने वाला कोई कलाकार सोच रहा तो उसके साथ ऐसा कोई हादसा ना हो। वरना फिल्म इंडस्ट्री जो है ये जितनी आसान दिखती है, पर्दे पर जितनी आसान दिखती है उतनी आसान है नहीं। आपको अपनी सब कुछ यहाँ पे दाव पे लगाना पड़ता है। जब आप बाहर से आते हैं, आपके रहने की जगह नहीं होती, खाने के पैसे नहीं होते, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको लोगों की बातें झेलनी पड़ती हैं। लिटरली आपके ऊपर क्या क्या कमेंट्स होते हैं, वो एम्बेरसमेंट, वो तकलीफों से गुजर के आप एक कैरियर अपना बनाते हैं, और उस कैरियर के बाद उसको मेंटेन करना उससे भी मुश्किल होता है जब आप कैरियर बनाने की दौड़ में लगे होते हैं। तो उसको मेंटेनेंस करना
और उससे और एक और जंप लेना आगे स्टारिज्म का, सुपर स्टारडम का बहुत मुश्किल काम होता है। और जिस मुकाम पे सुशांत सिंह राजपूत खड़े थे, मैं ये कह सकता हूं तो निकल चुके थे। हाँ, वो बिल्कुल वो इन सब चीजों से गुजर चुके थे, वो इन सब चीजों से गुजर चुके थे। हाँ, उन्होंने पैसा कमा लिया, उनके पास फिल्में थी, उनके पास काम था, नाम बन गया था, इसके लिए फेमस हो गया कि भाई एक व्यक्ति जो टीवी इंडस्ट्री से आ रहा है वो फिल्मों में आके खुद को एस्टेब्लिश कर चुका है, उसके पास अच्छी फिल्में थी, वो अच्छे बैनर की फिल्में कर रहा था। उसके बाद ऐसा क्या हो सकता है कि वो टूट जाए? और मुझे लगता है कि परिवार की डिमांड गलत नहीं है कि सीबीआई की जांच हो और इन्वेस्टिगेशन इतना पुख्ता हो कि कोई भी एक मैसेज बने, एक नजीर बने। फैंस के साथ खड़ा हूं। बिल्कुल, ये एक नजीर बने जी मुकेश त्यागी जी, एक नजीर बने कि आगे जिस चमक धमक की बात हम करते हैं। मुकेश त्यागी जी, मैं आपसे भी ये सवाल मेरा बहुत जनरल सवाल है, क्योंकि लगातार सुशांत के इस मामले के बाद नेपोटिज्म को लेकर सवाल उठने लगे कि स्टार किड्स को मूवीज पहले मिलती हैं, टैलेंट चाहे ना हो लेकिन कोई अगर आपका रेफरेंस इतना स्ट्रांग है तो आपको मूवी मिलती है। क्या ये सच है कि अब मुश्किल है बाहर से आकर किसी का अमिताभ बच्चन बन जाना, या बाहर से आकर किसी का धर्मेंद्र बन जाना, या बाहर से आकर किसी का बड़ा स्टार बन जाना? अब बहुत आसान है कि अगर आप स्टार किड हैं तो आपको तो मूवी मिल ही जाएगी। क्या ये सचमुच है? देखिए, ऐसा है, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, इट्स अ वेरी डार्क वर्ल्ड ऑल्सो। अगर आपने देखा होगा, अभी बहुत सारे कनेक्शन निकले हैं न्यूयॉर्क में, जो कि आईएसआई के हैंडलर हैं और उनके साथ बॉलीवुड के कनेक्शन निकले हैं। तो ये, और पहले भी अंडरवर्ल्ड का इसमें फाइनेंसिंग चलती आई है, लेकिन काफी कुछ बॉलीवुड क्लीन भी हुआ है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आप देखिए, कोविड के दौरान पूरी फिल्म इंडस्ट्री जो है 360 डिग्री उसमें परिवर्तन आ रहा है। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने स्ट्रांग बन गए हैं, यूट्यूब इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग चैनल्स बन गए हैं कि अभी एंटरटेनमेंट के सोर्स जो है अब थिएटर नहीं रहा है। थिएटर की मुझे तो लगता है मुस्तकबिल मुझे बहुत कमजोर दिखाई दे रहा है कि थिएटर में 1-1.5 साल तक कोई लोग आएंगे भी, और कैन दीज पीपल अफोर्ड टू सस्टेन थिएटर्स फॉर दैट लॉन्ग? तो अभी सारा जो आपका मनोरंजन होने वाला है वो टीवी के माध्यम से होने वाला है। तो अभी उसमें कोई बड़े स्टार, और मुझे तो लग रहा है बड़े स्टार अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि वो आजकल एंटरटेनमेंट इज अ कंटेंट ड्रिवन। ऐसे छोटे स्टार बड़े बन के आ रहे हैं जिनका पहले कहीं कोई वर्चस्व नहीं था। तो अभी ये नेपोटिज्म मुझे लगता है एक एक्सटिंक्शन के दौर से गुजर रही है, और नेपोटिज्म होती है। अभी आप देखिए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जिस तरह से इन्होंने एक स्पीच दी थी करण जौहर साहब ने, वो बड़ी सोचनीय थी। कंगना रनौत को उन्होंने पब्लिकली रिडिक्यूल किया इन ओवरसीज टेरिटरी। तो ऐसी जो बातें करते हैं, मतलब एरोगेंस और कॉन्डेस्सेंडिंग एटीट्यूड है, ये बंद करना चाहिए। अब मुझे ये लगता है सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपने जिस प्रकार से इस कार्यक्रम को उठाया है, तो मुंबई पुलिस पे एक बहुत बड़ा दबाव आएगा कि इन्वेस्टिगेशन अगर शॉर्टी किया, गड़बड़ किया, तो हाई कोर्ट के अंदर उनकी एक फॉरेंसिक एविडेंस, सारे एविडेंस को एग्जामिन किया जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि अपने आप एक अनुशासन की कार्यवाही की ओर ले जाए। और जैसे आभा जी ने कहा कि इसको, बिल्कुल आभा जी, ये आप ठीक कहती हैं कि कभी भी कोई केस भावनाओं के आधार पर नहीं देखा जाता, लेकिन ऐसे कई सारे फैसले भी हमने देखे हैं जो लोगों की भावनाओं के आधार पर जिसके रिजल्ट आए हैं, और उसमें फैक्ट्स भी थे, उसमें तथ्य थे, तभी वो आए हैं। तो क्या इसका फर्क पड़ता है कि एक बड़ा सुनामी चल रहा है इन भावनाओं का एक व्यक्ति के लिए? क्या इसका फर्क पड़ेगा कि कोई दबाव पुलिस पे बनेगा, सरकार पे बनेगा कि अनुशंसा की जाए, सीबीआई जांच की मांग हो, और उस मांग पे फिर एक्शन होने लगे और फोर्स ऑफ एक्शन तय हो जाए? देखिए, सीबीआई में केस जो जाना है वो रिपोर्ट आने के बाद जाएगा। जिया खान के सुसाइड केस में भी उनकी मदर ने बार बार पिटीशन किया, तो मुंबई पुलिस से वो केस सीबीआई में गया, लेकिन वो सुसाइड था जिया खान का, वो सुसाइड ही रहा। वो आज तक सीबीआई ये नहीं कह के दे पाई कि वो मर्डर था। आरुषि केस में भी आप देखिए, केस सीबीआई को गया, बट एंड रिजल्ट जो यूपी पुलिस ने कहा था वही सीबीआई का भी वही स्टैंड रहा। तो जब ये केस ट्रायल पे आता है, उस वक्त फैक्ट्स देखे जाते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी जाती है, फोरेंसिक्स देखे जाते हैं, लोगों के सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखी जाती है, वहां पे जो सर्वेंट्स थे, उनके फ्रेंड्स थे, उनके क्या स्टेटमेंट थे, क्या कोई कमरे में घुसने में जो चाबी की बात कर रहे हैं कुछ ताला तोड़ा हुआ था, या कुछ उसमें कैसे कोई जबरदस्ती घुसा था। क्योंकि सुशांत ने रात में रिया चक्रवर्ती, दो लोगों से बात करने की कोशिश की थी, रिया चक्रवर्ती से और अपने एक मित्र से, दोनों ने फोन नहीं उठाए थे। तो वो सब फैक्ट्स जो है। अब कंगना रनौत है, वो मनाली में है, लेकिन वो कहती है कि सुशांत के ऊपर प्रेशर था। तो कंगना रनौत
रनौत का भी स्टेटमेंट लिया जा रहा है। कंगना रनौत को बताना पड़ेगा कि सुशांत का मर्डर किसने किया। उनको शायद ज्यादा मालूम हो कि करण जौहर ने करवाया, सलमान खान ने करवाया, किसने करवाया। 32 लोग तो जिनके नाम वो ले रही है, 32 लोग तो सुशांत सिंह का मर्डर नहीं करवा सकते। तो अगर कंगना रनौत के पास सबूत है तो उनको पुलिस को देना पड़ेगा, वो सीबीआई को दे, उन्हें सबूत देने पड़ेंगे। सिर्फ प्रेस में बोल देने से, टीवी में बोल देने से केस नहीं चलता है। कोर्ट में, ट्रायल में टोटल फैक्ट्स देखे जाते हैं। तो ये चीज मैं सबको बता देना चाहूंगी। बिल्कुल आज सब लोग दुखी हैं। पिक्चर आने के बाद हर किसी को दुख है कि इतना काबिल लड़का था, इतना मेहनत से वो इतना बड़ा स्टार बना, और उसके बाद अगर मीडिया, बॉलीवुड ने उसको सपोर्ट नहीं किया। और मैं डे वन से कह रही हूँ कि अगर ये अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है, सुसाइड निकलता है, लेकिन जिन लोगों ने नेपोटिज्म की वजह से उसकी पिक्चरें छीनी या उसको धमकियां आ रही थी, ये मुंबई पुलिस की रिपोर्ट में आएगा। तो अगर ये आता है कि अबेटमेंट टू सुसाइड है, तो जो लोग उसके जवाबदार थे उनके ऊपर भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। नीरज बबलू जी, अभी आभा जी ने 2 केस की बात की, आरुषि के केस की बात की, जिया खान के केस की बात की। अगर वो केसेस सीबीआई में जा सकते हैं तो फिर यहाँ रोड़ा कौन अटका रहा है? आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसे रोकने की कोशिश हो रही है, पुलिस किसी नतीजे पे नहीं आ रही, 40 दिन बाद कोई अच्छा कोई रिजल्ट सामने नहीं आ पाया है, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। अगर सुसाइड है तो उस जगह को, उसकी सर्कमस्टेंसेस पे जो एविडेंस होंगे उसको जल्दी कलेक्ट करना होगा, उस पर जल्दी रिपोर्ट्स देनी होंगी। ऐसा लग रहा है कि देरी हो रही है, लेट लतीफी हो रही है। जी पहले भी मैंने बताया कि देर होने से असंतोष बढ़ता है, और हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं कि कौन लोग इसमें लगे हुए हैं, कौन देर करवा रहे हैं। हमको इन चीजों पे नहीं जाना है, हमको सिर्फ इन पे जाना है कि ये घटना घटी है, इसका सही जांच हो, बिल्कुल सही जांच हो। चाहे वो महाराष्ट्र पुलिस जांच करके सामने लाए, अगर महाराष्ट्र पुलिस से जांच नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वो सीबीआई को सौंपे। हमारा यही आग्रह होगा महाराष्ट्र सरकार से, उद्धव ठाकरे जी से, गृह मंत्री महोदय से, वो सीबीआई से जांच करा दे। हम यही अभी की स्थिति में चाहते हैं कि वो, इतने सारे लोगों का उंगली उठ रहा है, जब इतने सारे लोगों का देश में उंगली उठ रहा है तो सरकार को चाहिए कि सीबीआई को सौंपे, और सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी सामने ले आए, और परिवार भी संतुष्ट हो जाएगा, पूरे फैंस भी संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, सच्चाई क्या है, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, हम चाहते हैं कि इसका सही जांच और जल्द से जल्द आ जाए, इसका निष्कर्ष सामने आ जाए, जो भी आना हो सही आ जाए, जल्दी आ जाए। देखिए, ये मुझे लगता है आभा जी लास्ट कमेंट है, क्योंकि लगातार जिस इमोशन पर हम टिके हुए हैं, अगर हम सुशांत के आज फिल्म रिलीज जो होने के बाद के इमोशंस को देख लें या पहले के इमोशंस को, 14 जून की वो धक्के की बात देख लें कि जब किसी ने भी सुना तो वो एक शोक में डूब गया कि ये कैसे हो सकता है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे। नीरज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, इसमें जबरदस्ती का इस मैटर को पॉलिटिसाइज करने से बचाने से अच्छा है कि इस पर महाराष्ट्र पुलिस जल्दी से जल्दी नतीजा दे, ताकि इस केस पर आगे सोचा जा सके, और यही सही तरीका भी है। माधुरी जी बिल्कुल सही, आप एकदम सही बोल रही हैं माधुरी की पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन जो है, क्योंकि 40 डेज हो चुके हैं और चूंकि पूरी कंट्री की सांसें इसके साथ बंधी हुई हैं, तो इतना बड़ा फैन का रोज सोशल मीडिया पे भी दबाव है। तो मुझे लगता है कि चूंकि डीसीपी एक वहां पे कर रहे हैं, जोन 9 के जो डीसीपी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पहले दिया था, तो मुझे लगता है मुंबई पुलिस को कंगना का स्टेटमेंट शायद आखिरी स्टेटमेंट होगा, बाकी सब रिकॉर्ड हो चुके हैं। कंगना का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि कंगना का कहना है उनको अहम बातें मालूम है इस सुशांत की डेथ के बारे में। तो कंगना का स्टेटमेंट लेने के बाद दे मस्ट टेक अ प्रेस कॉन्फ्रेंस और सारी सच्चाई सामने रख दें और डिटेल में सबको बताएं कि मर्डर है कि अबेटमेंट टू सुसाइड है, ये पुलिस ही बता पाएगी। और उसके बाद अगर लोगों को विश्वास नहीं है तो सीबीआई में जो है, मैंने तो खुद कहा था कि अगर महाराष्ट्र पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आने के बाद संतुष्ट नहीं है तो सीबीआई बॉम्बे हाई कोर्ट सामने है, जाके सीबीआई को इंक्वायरी दी जा सकती है। बिल्कुल, अगर इतने लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन तब तक लोगों को रुकना पड़ेगा। आप आवेश में आके जो है कोई भी फैसले पे नहीं आ सकते। बिल्कुल बिल्कुल। गजेंद्र जी, लास्ट कॉमेंट ले रही हूँ सर, क्योंकि मैं लगातार आपसे इसलिए बात कर रही हूँ, आप उस इंडस्ट्री से हैं, आपने बहुत बेबाकी से कहा कि देखिए हम बाहर से आए थे, हमें भी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ी। कोई व्यक्ति जब बाहर से आकर एस्टेब्लिश होता है तो उसके आसपास की सर्कमस्टेंसेस उसके लिए बहुत भारी होती है। इतने सारे चैलेंज से निकलने वाला व्यक्ति इस तरह चला जाए, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन उम्मीद आप करते हैं कि सीबीआई जांच भी हो और वो सच आए, जिसके बाद ये उदाहरण सेट हो पाए कि आगे जो उसके पीछे जो बच्चे हैं या जो नई पीढ़ी आने वाली है, उनको वो डर ना बैठे कि ये बॉलीवुड क्या है, खा ना जाए हमें। मेरा निवेदन है आपसे
तमाम मीडिया से कि जो प्रेशर आपने बना के रखा है इसको कायम रखिएगा, ताकि कहीं ना कहीं जब पुलिस इंक्वायरी कंप्लीट हो तो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर दबाव रहे और वो जो है सीबीआई इंक्वायरी की तरफ बात बढ़े, और सीबीआई इंक्वायरी इस केस में होनी ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। नीरज जी, आपका स्पेशली थैंक यू, क्योंकि आप परिवार के हैं और बहुत मुश्किल वक्त आपके लिए इस वक्त है, लेकिन मुश्किल वक्त हर उस फैंस के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो सुशांत से अपने आप को जोड़कर देखते थे। अभी 40 दिन हो चुके हैं, किसी नतीजे पे पुलिस आई नहीं है, लेकिन कोशिश ये होगी कि जैसे ही पुलिस की रिपोर्ट आएगी, अगर संतुष्टि नहीं मिलती है तो परिवार अदालत जा सकता है और सीबीआई की मांग कर सकता है। लेकिन इसके अलावा जो सोशल मीडिया से, जो डिजिटली, जो मीडिया से जो प्रेशर बना हुआ है, उसके आधार पर भी महाराष्ट्र सरकार खुद अनुशंसा कर सकती है कि सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो पाए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।